27 जून सैफ अली जरीवाला की वो आखिरी रात होती है। सैफ अली जरीवाला का इस तरीके से 42 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले जाना वाकई में शॉकिंग था और ये मुझे बिल्कुल हजम भी नहीं हो रहा था। कल मैंने वीडियो डाली थी, उस पर थंबनेल भी मैंने डाला था कि हो सकता है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत राज खोले, और ऐसा ही हुआ है। वो काला सच खोला है जो बॉलीवुड की दुनिया में ये लोग चल रहा है, वो एक दिखावा, एक चमक, उसके लिए लोग किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा सैफ अली जरीवाला के साथ हुआ है। ये तो फाइनल है साथियों, दुनिया छोड़ के जा चुकी है और ये भी फाइनल है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। अब इस तरीके से हार्ट अटैक आना क्या कारण हो सकता है? पहले कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि उसे मिर्गी का दौरा आता था या फिर कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन लगी और उस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और नॉर्मल बात है, जिस तरीके से आ रही है हम देख भी रहे हैं, लोग हंसते हंसते मर रहे हैं, डांस करते करते मर रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ मामला कुछ जटिल है। सैफ अली जरीवाला की जिस तरीके से मृत्यु हुई है इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बॉलीवुड का एक बड़ा ही काला सच है इस टीवी इंडस्ट्री का, वो है साथियों चमकना, एक सुंदर दिखना, एक गोरा दिखना, एक फिट दिखना, एक हेल्थी दिखना। और ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से होड़ मच जाती है कहीं ना कहीं इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी में, जिस तरीके से सर्जरी करवाना, सर्जरी तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से स्टेरॉइड लेना और इसके साथ कुछ ऐसी चीजें लेना जो कहीं ना कहीं हमारी जान के लिए भारी पड़ सकती है। और हमने अक्सर ये देखा भी है कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं ज्यादातर वो 40 से 50 की एज में ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और उनमें से एक साथियों ये सैफ अली जरीवाला भी है। आइए समझते हैं साथियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिस तरीके से वहां पर जांच करती है और कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं साथियों, जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आती है, उन सारी चीजों से इस चीज का बिल्कुल क्लियर पता चल चुका है और कई ऑथराइज जगह पे इस चीज का खुलासा भी हो चुका है। मैं बता दूं साथियों, ग्लूटाथियोन एक इंजेक्शन होता है, ध्यान से समझिएगा, ग्लूटाथियोन एक ऐसा इंजेक्शन होता है, एक एंटी एजिंग इंजेक्शन होता है। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इस इंजेक्शन के बारे में, जिस इंजेक्शन का सैफ अली जरीवाला तकरीबन 7 से 8 साल, तकरीबन 7-8 साल से रेगुलर वो इस इंजेक्शन को लगा रही थी। ऐसे जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं ना साथियों, इस इंजेक्शन के बहुत फायदे भी हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ ऐसे गंभीर नुकसान भी हैं जिसकी वजह से हम अपनी जान भी धो सकते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन त्वचा को गोरा करने और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के लिए संभावित रूप से फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं साथियों, इनका जो मेन काम होता है वो इस तरीके से गोरा करना है, और हमने देखा भी है कि सैफ अली जरीवाला वाकई में एक ऐसी लगती थी जैसे कि कोई प्लास्टिक की डॉट हो, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सुंदर लगना। और उनके लिप्स आप देखिए, उनका एवन एक एक अंग किस तरीके से सुंदर लगता था। हालांकि सैफ अली जरीवाला को इस तरीके से इंजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बना के भेजी थी। लेकिन बॉलीवुड का इस तरीके का ये काला सच, एक दूसरे का कंपटीशन कहीं ना कहीं जान ले बैठता है, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है साथियों, क्योंकि ये इंजेक्शन, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स डले होते हैं, एंटी एजिंग को लेकर बहुत सारे इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं साथियों, और वो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी हार्मफुल भी होती हैं जो हालांकि होती तो वो अच्छी कारगर है, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट है वो उतने ही ज्यादा खराब होते हैं। और बता दें साथियों, सैफ अली जरीवाला 7-8 साल से रेगुलर उसे यूज कर रही थी, लेकिन साथियों 27 जून को ऐसा क्या हुआ कि उसी दिन उन्हें ये कार्डियक अरेस्ट आया। बता दें साथियों, उस दिन सैफ अली जरीवाला व्रत थी, फास्ट थी, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं साथियों, आप एक चीज देखिए, डॉक्टर जब भी दवा लेने की सलाह देता है तो एक ही बात कहता है कि आपने कुछ खाया, चाय पी लेना, बिस्किट खा लेना, उसके बाद ही आपको टैबलेट्स लेनी है। डॉक्टर क्यों कहता है? वो इसी वजह से कहता है क्योंकि हर किसी का जो डाइजेशन है, एक नर्वस सिस्टम है, और इसके अलावा उसका जो एक प्रतिरोधी सिस्टम है आदमी का, किस तरीके से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान सैफ अली जरीवाला का हुआ है, क्योंकि वो सुबह से भूखे पेट थी और उन्होंने गलती ये कर दी कि बगैर कुछ खाए उन्होंने ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन ले लिया। हालांकि इंजेक्शन लेने के बाद वो बढ़िया सो भी जाती हैं, लेकिन जब वो जगती हैं तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में, तो उन्हें वीकनेस फील होती है, यानी मितली जैसा फील होता है। और उनकी जो ये तबीयत है, हालांकि बीच में वो सैला वाटर जो होता है वो ले भी लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी डाउन हो जाती है। रात के 10 बजे के आसपास उन्हें जी घबराना, मितली, चक्कर, वॉमिट जैसी स्थिति बन जाती है, और कहीं ना कहीं उनका जी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। जब ऐसी स्थिति उनकी बन जाती है तो वो बेहोश हो जाती है, उनके हस्बैंड उन्हें लेके जाते हैं और वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब एक छोटी सी लापरवाही हमारे जीवन के लिए भारी पड़ गई।
गोरा दिखना मैं नहीं समझता कि अपनी जान से बढ़कर है। जिस तरीके से यहाँ पर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरीके से चल रहा है, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर ये लोग स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका ये यूज करते हैं, और फाइनल में और साथियों लास्ट में रिजल्ट ये निकल के आता है कि बस वो व्यक्ति 40 की उम्र में चला गया, वो 35 की में चला गया, वो 50 की में चला गया। और ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन है, इसके वाकई में साइड इफेक्ट क्या है। इसके सबसे बड़े जो साइड इफेक्ट है साथियों, मतली, उल्टी, दस्त और अफीक चक्रत आम है, विशेष रूप से अधिक खुराक के साथ। यानी जैसे कि हमें जो भी डोज दी जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको 1 किलो ही लेनी, जैसे कि आपको 1 ही टैबलेट लेनी है, और अगर हम 2 टैबलेट लेते हैं तो साथियों एक साथ परेशानी हमें आ ही जाती है। त्वचा पर चकत्ते, पित्ती और एलर्जी हो सकती है, तथा कुछ मामलों में यह अधिक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का संकेत भी हो सकता है। इंजेक्शन स्थल पर लालिमा, सूजन या कोमलता हो सकती है। बालों का पतला होना, सफेद होना, इसके दुष्प्रभाव भी बताए गए हैं। हालांकि इनके वास्तविक कारण अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए, क्योंकि ये इंजेक्शन हर किसी की बॉडी के अनुसार अलग अलग रिएक्शन देता है। और सबसे बड़ा इसका कारण एक भी है साथियों, सांस लेने में परेशानी, तीव्र आईवी आधान से सांस लेने में कठिनाई या सीने में तकलीफ जैसी परेशानी हो सकती है। और कहीं ना कहीं इनमें से कार्डियक अरेस्ट भी एक है जो सैफ अली जरीवाला के साथ हुआ है। यानी साथियों सैफ अली जरीवाला अगर उस दिन खाना खा लेती और खाना खाने के बाद अगर ये इंजेक्शन लेती तो हो सकता है कि सैफ अली जरीवाला आज हमारे बीच में होती, या फिर सैफ अली जरीवाला एक दिन के लिए इसको स्किप कर देती और 27 जून को ना लगा के इस इंजेक्शन को अगर वो 28 जून को लगा लेती तो आज वो हमारे बीच में होती। हालांकि साथियों ये तो तय हो चुका है कि कहीं ना कहीं मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से उनकी जान गई है। हालांकि देखिए किस्मत की बात अलग है, जिसको आना जो आया है वो जाएगा, लेकिन इस गलत तरीके से जाना तो बेकार है मेरे हिसाब से साथियों। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जिस तरीके से ये बॉलीवुड में गंदा काम हो रहा है इस चीज़ पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। यार आप जैसे हो ठीक हो, लेकिन इस तरीके से दिखावे के चक्कर में आके अपनी आप बॉडी को जो नुकसान कर रहे हो वो और भी ज़्यादा गलत है। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई सैफ अली जरीवाला का जिस तरीके से 42 साल की उम्र में निधन हुआ है, दुनिया छोड़ के हमारे बीच से जा चुकी है, यह घटना बड़ी ही हृदय विदारक है। 27 जून की रात को उन्हें अचानक बेहोशी होती है, और बेहोशी के बाद उनके पति उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और यह मामला बड़ा ही पेचीदा बन गया है, और इस वजह से ये जांच का विषय बन चुका है साथियों, क्योंकि इनकी बॉडी बेहोशी स्थिति में मिली थी और